लिखित एग्रीमेंट मांगा तो उन्होंने दिया नहीं सर मुझे, और उन्होंने ये मेरा रूम तोड़ दिया। मैं नहीं निकली तो उन्होंने गुंडे लोगों को घुसा के तोड़ के मुझे बाहर कर दिया। एरिया के नगर सेवक या एमएलए या एमपी के पास सब गए थे? हाँ, हम गए थे राणे सुनील राणे के ऑफिस गए थे हम रिक्वेस्ट लेके कि तब हमारे पानी लाइट भी ये बंद कर दिए थे इन्होंने, और इन्होंने तोड़काम चालू कर दिया था जबकि हम यहाँ रहे थे। तब हमको जीव हानि की बहुत चिंता लगी थी, तब इनके दरवाजे हम गए थे रिक्वेस्ट करने के काम रुकाओ, और इन्होंने इलीगल काम चालू किया था। इनको कोर्ट से बाय परमिशन मिली है नहीं मिली है ये नहीं बता रहे, और इन्होंने पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके सर ये सब चालू किया है काम, जबकि इनको बाय कोर्ट से परमिशन नहीं है तोड़ने की सर। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मनीषा शुक्ला नाम की महिला 15 साल से मुड़शी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गोराईखाड़ी बोरीवली वेस्ट में रहा करती थी। उनको बिल्डर ने बिना पर्याय दिए घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला मनीषा शुक्ला ने बताया कि बिल्डर के द्वारा 4 से 6 महिला और 15-20 गुंडे जबरन घर में घुसकर उनके परिवार को जान की धमकी देते हुए उनका सामान बाहर निकाला। मनीषा शुक्ला ने बताया जब वह बाजार से घर लौटी तो उनको भी धक्का मुक्की देकर बाहर निकाला, जिसके कारण महिला को चोट भी आए और उन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया। महिला मनीष शुक्ला ने बताया है कि उन्होंने 100 नंबर डायल किया था और पुलिस 2 घंटे के बाद आई। पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने बताया कि इसके बाद उन्होंने पुलिस चौकी में एनसी भी लिखवाई। अब यह महिला अपने सामान समेत सड़कों पर रह रही है। बेसहारा पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने बताया कि इनको बिल्डर ने घर देने का वादा किया था। पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने लिखित में मांगा तो बिल्डर ने नहीं दिया। अब इस पीड़ित महिला की मांग है कि उनके परिवार को घर दिया जाए। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़ और हमारे साथ में हैं सहयोगी चैनल फेस टू फेस। आज मैं आया हूं एक महिला से बात करने जो 15 साल से एक सोसाइटी में रहती थी गोराईखाड़ी में, और उनको जबरन खाली करा दिया गया। ये मैं नहीं, एक महिला का इल्ज़ाम है कि इनको जबरन खाली करा दिया गया और इनको कोई पर्यायी जगह नहीं दी गई। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हम मनीषा शुक्ला बोल रहे हैं। हम यहाँ पे काफ़ी समय से, यानी कि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं बिल्डिंग में। जोर से बोलिएगा। हम ये बिल्डिंग में काफ़ी समय से, मतलब 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हम अभी जो बिल्डर आए हैं नए, उनके लोगों ने घुस के हमारे घर में 4-6 औरत लोग घुस के और 15-20 आदमी लोग घुस के, जैसे गुंडे जैसे थे। उन्होंने मेरे घर में, मेरे बच्चे घर में रहते हुए उनको जान की धमकी देते हुए मेरे घर का पूरा सामान बाहर फेंक दिया। और जब मैं बाज़ार से घर आई तो मुझे भी धक्का दुक्का दे के, मुझे भी गाली गलौज करके, मुझे भी बाहर धक्का दे के बाहर कर दिया घर से, जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा उसके लिए। और उसके बाद में मैं जब उनको रिक्वेस्ट करने लगी तो उन्होंने और धक्का दे के मुझे सब मेरा घर का सामान तोड़ फोड़ के बाहर कर दिया। मेरे बच्चे भी डर के बाहर हो गए। अभी मैं सड़क पे बैठी हूँ सर। तो आपने पुलिस को बुलाया जब ये हादसा हुआ? हाँ, पुलिस को जब हम बुलाने गए तो वो 2 घंटे के बाद आई। हमने 100 पे कॉल किया। 2 घंटे बाद जब हमारा पूरा सामान बाहर आ चुका था, उसके बाद 100 पे 2 घंटे के बाद पुलिस आई है? हाँ, 2 घंटे के बाद पुलिस आई है। हमने फ़ोन किया तो हमने बाद में जाके एनसी भी लिखवाई सर। तो एनसी लिखाने के टाइम पे भी उन्होंने बताया कि ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाओ। तो हमने रिक्वेस्ट करके एनसी लिखवाई जैसे भी करके, और उन्होंने बताया कि ये सब सिविल कोर्ट है, ये सब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। एनसी किस बात पे लिखी है? एनसी में क्या लिखा है? एनसी में हमने लिखा है कि हमारे घर में 4-8 लेडीज़ लोग घुस के, उन्होंने और आदमी लोग घुस के, गुंडे लोग घुस के हमको जबरन बाहर निकाले। आप एफआईआर की मांग नहीं की? आपको जबरन निकाला गया? बाद में हमने नेक्स्ट डे जाके 4 दिन बाद हमारी तबीयत ठीक होने के बाद में हमने एफआईआर भी लिखवाया सर। ये आप जो सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी का नाम क्या है? यहाँ का एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम अभी जो बिल्डर आए हैं मिस्टर वसंत शेटिया बिल्डर है, जो अच्छे नामचंद है। उन्होंने ये ऐसा किया है हमारे साथ में। और उन्होंने हमारे जो मात्रे बिल्डर है उनका भी सब जो गाले थे, उनके गाले जो थे 6 गाले थे,
एक गाले में उनकी ऑफिस थी और एक गाले 4 गाले में उनके होटल चल रहे थे, वो भी उन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिए। सोसाइटी का नाम बताए, जगह का नाम बताए। सोसाइटी का नाम है मुल्शी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आपके पास लाइट बिल आती थी, आपका आधार कार्ड? लाइट बिल हम भरते थे, आपका- लाइट बिल है, हमारे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारा वोटिंग में हमारा नाम है, हमारे पास बुकिंग के कागजात पड़े हुए हैं। कितने लोग रहते थे सोसाइटी में? हम लोग करीबन 13 से 15 जन थे अभी फ़िलहाल, जिनको इन्होंने क्या किया, सबको ऐसे ही डरा धमका के पैसे की लालच दे के बाहर कर दिया सर। ये कार्रवाई कब हुई और कितने लोग यहाँ से चले? ये 4 तारीख को इन्होंने सब कार्रवाई की। उससे पहले इन्होंने 4-15 दिन से यही चलाया था कि इनके आदमी लोग आते थे, ज़बरन हमारे लोगों को धमकी देते थे और पैसे की लालच दे के बाहर कर दिए इनको। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे थे? हम लोग 15 साल से हैं सर, 2005 से हम लोग यहाँ हैं सर। अब अकेले यहाँ पे बच गए, बाकी के सब लोग चले? सब लोगों को डरा धमका के पैसे की लालच दे के बाहर कर दिए बिल्डिंग से सर। जो आपका डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं, क्या था, कैसे भूल गए? हमारे डॉक्यूमेंट्स है, सब सामान फेंक दिया सर, उसमें सब हमारे कागजात भी है, वो सब फेंक दिए बाहर इन्होंने। पूरा सामान तितर बितर तोड़ दिया, पूरा सामान हमारा। बहुत लॉस हुआ है सर हमारा। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा शुक्ला सर। आपके परिवार में कौन कौन रहता था यहाँ पे? मेरा लड़का, मेरी बहू और पोता। तो आप कई दिन हो गए आपका सामान बाहर करके यहाँ? 4 दिन हो गए सर, अभी आज 10 तारीख है, 4-5 दिन से हम सड़क पे ही रह रहे हैं सर। कितने तारीख को सामान बाहर किया गया? 4 तारीख को सर सामान बाहर कर तो दिया। जब से आपसे कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने आया सर। अच्छा, आप बिल्डर के पास गए? बिल्डर के पास हमको जाने ही नहीं मिला, या- हमारा सामान सड़क पे, हम कैसे जाए सर? आप उन सामान लोगों को छोड़ के। पहचानते हैं जिसने आपको बाहर किया? हाँ, हम सबको पहचानते हैं क्या सर। नाम है उन लोगों का? वो सब वसंत छेडिया के सब इंसान है। अश्विन गौर है, ललिता है, उनकी सब लेडीज़ लोग हैं और आदमी लोग हैं उनकी। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमको घर देवे। हम घर के लिए बोल रहे थे, हमको घर चाहिए सर, हम सड़क पे तो नहीं रह सकते। बिल्डर ने क्या जवाब दिया आप घर मांगे तो बोले हमको घर देने का वादा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो घर दिया है वो भी टूटने वाला, और उसका एग्रीमेंट नहीं दे रहे थे हमको। लिखित में दिया क्या? ऐसी ज़बानी ओरली बोले उन्होंने। लिखित एग्रीमेंट मांगा तो उन्होंने दिया नहीं सर मुझे, और उन्होंने ये मेरा रूम तोड़ दिया। मैं नहीं निकली तो उन्होंने गुंडे लोगों को घुसा के तोड़ के मुझे बाहर कर दिया। एरिया के नगर सेवक या एमएलए या एमपी के पास सब गए थे? हाँ, हम गए थे राणे, सुनील राणे के ऑफिस गए थे हम रिक्वेस्ट लेके कि तब हमारे पानी लाइट भी ये बंद कर दिए थे इन्होंने, और इन्होंने तोड़ काम चालू कर दिया था जबकि हम यहाँ रहे थे। तब हमको जीव हानि की बहुत चिंता लगी थी, तब इनके दरवाजे हम गए थे रिक्वेस्ट करने के काम रुकाओ, और इन्होंने इलीगल काम चालू किया था। इनको कोर्ट से बाय परमिशन मिली है नहीं मिली है ये नहीं बता रहे, और इन्होंने पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके सर ये सब चालू किया है काम, जबकि इनको बाय कोर्ट से परमिशन नहीं है तोड़ने की सर। तो आप 4 दिन से अभी कहाँ रहते हैं? आपके परिवार कहाँ रहते हैं? अभी हमारे परिवार सब फुटपाथ पे ही रह रहे हैं सर। तो हमने बात किया लेडी से जो बहुत दुखी है, और इन्होंने कहा कि हम हर जगह गए, एमएलए एमपी नगर सेवक जहाँ भी जाना चाहिए, पुलिस चौकी में भी गए, लेकिन हमारा सिर्फ एक छोटा सा एनसी लिखा गया, और हमारे को जो सहायता चाहिए या हमको पर्यायी जगह चाहिए वो कोई जगह हमें देने की बात नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि ये सामान इनका जो है ये बाहर रखा हुआ है, फुटपाथ पे रखा हुआ है, और ये सोसाइटी है जो पतरा आप देख रहे हैं, ये पतरा के पीछे वो बिल्डिंग है जो सोसाइटी जिसको तोड़ा गया और इनका सामान बाहर किया गया। कुछ लोग पहले, इनका कहना है कि कुछ लोग पहले डरा धमका करके वो लोग चले गए और डराए धमकाए तो, और हम बच गए थे और हमें भी यहाँ बाहर कर दिया गया। तो ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई हमको पर्यायी जगह दी जाए। हम 15 साल से यहाँ पे रहते हैं, आज गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये मैडम का कहना है। देखते हैं आगे पुलिस प्रशासन इसकी जांच करके और एमएलए एमपी क्या एक्शन लेते हैं और गरीबों की क्या सहायता करते हैं। दर्शकों, अभी जिस महिला से हम लोग ने बात की थी, यहाँ ये गोरई खाड़ी मुल्शी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 15 साल से यहाँ पर रहती थी, और हमारे साथ एक एडवोकेट साहब, आपका नाम? मीत राजेश वोरा है। यहीं पे हमें इत्तेफाक से मिल गए। इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है कि जो अगर 15 साल से रहता है तो अपना लॉ के हिसाब से वो कुछ कहना चाहेंगे। जी, सो बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि मैम के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है।
सो कहीं ना कहीं ओनरशिप और पोजेशन में जो हमारे स्टडीज़ में आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि ओनरशिप और पोजेशन के बीच में एक डिफरेंस है, वो एक सिल्वर लाइनिंग है। पोजेशन इज़ 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 एंड ओनरशिप इज़ 10 on 10। मतलब अगर कोई एक प्रेमाइस है, वो प्रेमाइस पे मैं पर्टिकुलर ईयर्स तक रह रहा हूँ, तभी भी मैं ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता उसके ऊपर। ऑल्दो अगर मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जैसे गैस का बिल हो गया, सोसाइटी का मेंटेनेंस हो गया, आधार पैन, डेफिनेटली आधार पैन में एड्रेस है, सो उस हिसाब से वो क्लेम किया जा सकता है। और दैट्स इट। कितना बता 9 out of 10 हाँ, मींस 90 पोजीशन इज 9 out of 10। जो हाँ, वो जो एक पॉइंट है वो ओनरशिप के तरफ जाता है, और वो एब्सोल्यूट ओनरशिप है जो रिप्रेजेंट होता है तब जब एक टाइटल हो, एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड टाइटल हो, जो हमारे सब रजिस्ट्रार अथॉरिटी होते हैं, यहाँ पे बोरीवली में भी है, वैसे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो उनका काम वही है कि व्हेन दे टेक रजिस्ट्रेशन फीस, दे सर्टिफाई एंड दे टेक द अथॉरिटी कि आने वाले 50 सालों में भी आपको आपका एग्रीमेंट मिल जाएगा। सो अभी काफ़ी एग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि 1960s के एरा के भी है, वो एग्रीमेंट अभी तक सही सलामत वो ऑफिस में वहाँ पे पड़े हुए हैं। सो अगर ये चीज़ हो जाती है तो एक टाइटल हो जाता है, एक ओनरशिप का क्लेम हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। व्हाट इज़ द प्रूफ? ये वही बात हो गई। थैंक यू वेरी